नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पुस्तक एक्सप्रेस में। क्या आपने कभी सोचा है कि गुस्सा, खुशी या डर जैसी भावनाएं क्यों पैदा होती हैं? हमारे व्यवहार के पीछे कौन सी जैविक और सामाजिक ताकतें काम करती हैं? रॉबर्ट सैपोल्स्की की किताब बिहेव इन सवालों के जवाब एक अनोखे तरीके से देती है। ये इंसानी व्यवहार को न सिर्फ दिमाग से बल्कि हमारे अतीत, बचपन और समाज के प्रभाव से जोड़कर समझाती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि हम जैसा सोचते हैं और करते हैं उसके पीछे का असली विज्ञान क्या है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि लोग जैसे करते हैं वैसे क्यों करते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हम इंसानों को बहुत समय से परेशान कर रहा है। छोटे छोटे कामों से लेकर बड़े फैसलों तक हमारा व्यवहार एक दिलचस्प पहेली है। हम गुस्सा, हंसी या रोना क्यों करते हैं? भावनाएं हमारे मानवीय अनुभव का एक बुनियादी हिस्सा है और ये हमें वो चीजें करने के लिए प्रेरित कर सकती हैं जो हम खुद भी नहीं समझते हैं। कुछ लोग दयालु क्यों होते हैं जबकि दूसरे क्रूर होते हैं? मानव व्यवहार का दायरा बहुत बड़ा और विविध है। दयालुता के काम हमारे दिलों को गर्माहट दे सकते हैं, जबकि क्रूरता हमें मानवता के स्वभाव पर सवाल उठाने के लिए मजबूर कर सकती है। ये बड़े सवाल हैं जिन्होंने हमें सदियों से उलझा रखा है। दार्शनिकों, वैज्ञानिकों और जीवन के सभी क्षेत्रों के विचारकों ने हमारे कार्यों के पीछे के रहस्यों को जानने की कोशिश की है। अपनी अद्भुत किताब बिहेव में वैज्ञानिक रॉबर्ट सैपोल्स्की हमें उन छिपी हुई ताकतों को समझने की यात्रा पर ले जाते हैं जो हमारे व्यवहार को आकार देती हैं। वो हमारे दिमाग और शरीर के जटिल कामकाज में गहराई से जाते हैं ताकि हम जो करते हैं उसके पीछे के रहस्यों का खुलासा कर सकें। सैपोल्स्की कहते हैं कि हमारा दिमाग, हार्मोन और यहां तक कि हमारा विकासवादी अतीत भी हमारे व्यवहार में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। हमारा दिमाग जटिल मशीनों की तरह है जो हर सेकंड अनगिनत जानकारियों को प्रोसेस करता है। हार्मोन हमारे मूड और फैसलों को प्रभावित कर सकते हैं, कभी कभी हमें पता भी नहीं चलता। और हमारे विकासवादी इतिहास ने हमारे व्यवहार पर अपनी छाप छोड़ी है, जिससे हम अपने आसपास की दुनिया पर प्रतिक्रिया करते हैं। वो जटिल विज्ञान को ऐसे तरीके से समझाते हैं जो समझने में आसान हो, कहानियों और उदाहरणों का उपयोग करके जिनसे हम सब संबंधित हो सकते हैं। जटिल कॉन्सेप्ट्स को कहानियों में बदलकर सैपोल्स्की मानव व्यवहार के विज्ञान को सभी के लिए सुलभ बनाते हैं। तो मानव व्यवहार की आकर्षक दुनिया में गहराई से उतरने के लिए तैयार हो जाइए। चाहे आप इस बारे में उत्सुक हों कि आप तनावपूर्ण परिस्थितियों में एक निश्चित तरीके से प्रतिक्रिया क्यों करते हैं, या कुछ लोगों में सहानुभूति की स्वाभाविक प्रतिभा क्यों होती है, यह यात्रा आपको अंतर्दृष्टि और उत्तर प्रदान करेगी। हमारे कार्यों को चलाने वाली ताकतों को समझने से हमें अपने जीवन को अधिक प्रभावी ढंग से नेविगेट करने और अपने आसपास के लोगों के साथ बेहतर संबंध बनाने में मदद मिल सकती है। तो आइए इस साहसिक कार्य को एक साथ शुरू करें और उन रहस्यों को उजागर करें कि हम जो करते हैं वह क्यों करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और इस तरह का और कंटेंट देखना चाहते हैं तो इसे लाइक करें। हमारा दिमाग शक्तिशाली कंप्यूटर की तरह है जो हमारे हर काम को नियंत्रित करता है। जैसे कंप्यूटर जानकारी को प्रोसेस करता है, वैसे ही हमारा दिमाग उन सभी चीजों को प्रोसेस करता है जो हम देखते हैं, सुनते हैं, छूते हैं, स्वाद लेते हैं और सूंघते हैं। वे हमें सोचने, महसूस करने और निर्णय लेने में मदद करते हैं। अपने दिमाग को एक ऐसे कमांड सेंटर के रूप में कल्पना करें जो आपके शरीर में हर एक क्रिया और प्रतिक्रिया का संचालन करता है। लेकिन वे सिर्फ एक बड़ा गोला नहीं है। इसके बजाय हमारा दिमाग कई अलग अलग हिस्सों से बना है, जिनमें से प्रत्येक का अपना काम है। ये हिस्से एक अच्छी तरह से तेल वाली मशीन की तरह हमें सबसे अच्छे तरीके से काम करने के लिए एक साथ मिलकर काम करते हैं। मस्तिष्क के प्रत्येक भाग की एक अनूठी भूमिका होती है जो हमारे संपूर्ण मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में योगदान करती है। हमारे दिमाग के अलग अलग हिस्सों के अलग अलग काम होते हैं। उदाहरण के लिए कुछ क्षेत्र गति के लिए जिम्मेदार हैं, जबकि अन्य भावनाओं या स्मृति को संभालते हैं। मस्तिष्क को उन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है जो विभिन्न कार्यों में विशेषज्ञता रखते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि हम विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को कुशलतापूर्वक कर सकें। यह विशेषज्ञता हमें अपने पर्यावरण पर शीघ्रता से प्रतिक्रिया करने और नई परिस्थितियों के अनुकूल होने की अनुमति देती है। उदाहरण के लिए अमिगडाला अलार्म सिस्टम की तरह है। यह हमारी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं में, विशेष रूप से जब डर और चिंता की बात आती है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
जब हमारा सामना किसी खतरनाक चीज से होता है तो अमिगडाला हरकत में आ जाता है, हमें संभावित खतरे के प्रति सचेत करता है। बादाम के आकार की यह छोटी संरचना हमारे अस्तित्व के लिए आवश्यक है, जो हमारी सहज प्रतिक्रियाओं को ट्रिगर करके हमें सुरक्षित रहने में मदद करती है। जब हमें खतरा महसूस होता है तो यह हमारी लड़ाई या उड़ान प्रतिक्रिया को ट्रिगर करता है। यह प्रतिक्रिया हमारे शरीर को या तो खतरे का सामना करने या सुरक्षा के लिए भागने के लिए तैयार करती है। हमारी हृदय गति बढ़ जाती है, हमारी मांसपेशियां तन जाती हैं और हम अधिक सतर्क हो जाते हैं। यह स्वचालित प्रतिक्रिया हमारी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे हम आपात स्थिति में तेजी से प्रतिक्रिया कर सकते हैं। फिर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, जो हमारे दिमाग का सोचने वाला हिस्सा है। यह क्षेत्र मस्तिष्क के सामने स्थित होता है और उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है। यह हमें निर्णय लेने, भविष्य के लिए योजना बनाने और अपने आवेगों को नियंत्रित करने में मदद करता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ही हमें तार्किक रूप से सोचने, समस्याओं को हल करने और अपने कार्यों के परिणामों पर विचार करने की अनुमति देता है। यह हमें निर्णय लेने, भविष्य के लिए योजना बनाने और अपने आवेगों को नियंत्रित करने में मदद करता है। मस्तिष्क का यह हिस्सा लक्ष्य निर्धारित करने, व्यवस्थित रहने और अपने समय का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने की हमारी क्षमता के लिए महत्वपूर्ण है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के बिना हमें कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने, प्रलोभनों का विरोध करने और दीर्घकालिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना होगा। यह मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो हमें ट्रैक पर रखता है और जीवन की जटिलताओं को नेविगेट करने में हमारी मदद करता है। जब मस्तिष्क के ये अलग अलग क्षेत्र एक दूसरे से बात करते हैं तो वे गतिविधि की एक जटिल सिम्फनी बनाते हैं, जो हमारे हर विचार, भावना और कार्य को आकार देती है। यह जटिल संचार नेटवर्क हमें दुनिया को समृद्ध और सार्थक तरीकों से अनुभव करने की अनुमति देता है। विभिन्न क्षेत्रों से जानकारी को एकीकृत करने की मस्तिष्क की क्षमता ही हमें सीखने, अनुकूलन करने और बढ़ने में सक्षम बनाती है। यह एक उल्लेखनीय प्रणाली है जो हमारे द्वारा किए जाने वाले हर काम को रेखांकित करती है, सरलतम सजगता से लेकर सबसे गहन अंतर्दृष्टि तक। एक पार्टी में दोस्तों के एक ग्रुप की कल्पना करो। कुछ नाच रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं और कुछ शर्मा रहे हैं। हार्मोन पार्टी में संगीत की तरह होते हैं जो इस बात पर प्रभाव डालते हैं कि हर कोई कैसा महसूस करता है और कैसे कार्य करता है। उदाहरण के लिए टेस्टोस्टेरोन, जो अक्सर आक्रामकता से जुड़ा होता है, हमें और अधिक प्रतिस्पर्धी बना सकता है। कोर्टिसोल, तनाव हार्मोन, हमें चिंतित और प्रतिक्रियाशील बना सकता है। और ऑक्सीटोसिन, प्रेम हार्मोन, संबंध और विश्वास को बढ़ावा देता है। ये केमिकल मैसेंजर हमारे शरीर में लगातार प्रवाहित होते रहते हैं, जिससे हमारा मूड और दूसरों के साथ बातचीत प्रभावित होती है। हम भले ही आधुनिक दुनिया में रहते हों, लेकिन हमारे दिमाग में अभी भी हमारे पूर्वजों की गूंज है। लाखों साल पहले जीवित रहने का मतलब था भोजन ढूंढना, खतरे से बचना और साथी को आकर्षित करना। यह आदिम प्रवृत्ति आज भी हमारे अंदर है, जो हमारे व्यवहार को सूक्ष्म तरीकों से प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए मीठे और वसायुक्त खाद्य पदार्थों की हमारी लालसा कभी कमी के समय में जीवित रहने के लिए मददगार थी। अब यह हमारी बहुतायत की आधुनिक दुनिया में अधिक खाने और स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। भाग 5, स्वतंत्र इच्छा या जीव विज्ञान का कठपुतली शो। क्या हमारे पास वास्तव में स्वतंत्र इच्छा शक्ति है या हम सिर्फ अपनी जीव विज्ञान की धुन पर नाचने वाली कठपुतली हैं? यह एक ऐसा सवाल है जिस पर दार्शनिक और वैज्ञानिक सदियों से बहस कर रहे हैं। सैपोल्स्की का तर्क है कि यह इतना आसान नहीं है। हमारा जीव विज्ञान मंच तैयार करता है, लेकिन हमारे पास यह चुनने की शक्ति है कि हम उन बाधाओं के भीतर कैसे कार्य करें। हमारे जीन, हार्मोन और मस्तिष्क की वायरिंग हमारी प्रवृत्तियों को प्रभावित करते हैं, लेकिन हमारे अनुभव, पालन पोषण और सचेत विकल्प भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भाग 6, हमारे दो पहलू, अंदर के फरिश्ते और राक्षस। मनुष्य दयालुता और करुणा के अविश्वसनीय कार्यों में सक्षम है। हम समुदायों का निर्माण करते हैं, बीमारों की देखभाल करते हैं और न्याय के लिए लड़ते हैं, लेकिन हम बड़ी क्रूरता, हिंसा और विनाश करने में भी सक्षम हैं। यही द्वैत हमें इंसान बनाता है। सैपोल्स्की हमें याद दिलाते हैं कि अच्छाई और बुराई दोनों के लिए हमारी क्षमता समान जैविक जड़ों से उपजी है।
इन जड़ों को समझने से हमें एक अधिक दयालु और न्यायपूर्ण दुनिया बनाने में मदद मिल सकती है। भाग 7, खुद को संभालो, बेहतर कल के लिए समझ। बिहेव केवल विज्ञान के बारे में एक किताब नहीं है, यह कार्रवाई का आह्वान है। सैपोल्स्की का तर्क है कि व्यवहार के जीव विज्ञान को समझने से हमें अपने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने में मदद मिल सकती है। हिंसा, पूर्वाग्रह और आक्रामकता में योगदान करने वाले कारकों को समझकर हम शांति, सहानुभूति और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अधिक प्रभावी रणनीतियां विकसित कर सकते हैं। ज्ञान शक्ति है और बिहेव में, ज्ञान में दुनिया को बदलने की शक्ति है। भाग 8, सैपोल्स्की का उपहार, खुद को देखने का एक नया नजरिया। रॉबर्ट सैपोल्स्की का बिहेव एक ऐतिहासिक काम है जो खुद के और अपने आसपास की दुनिया के बारे में हमारे सोचने के तरीके को बदल देता है। यह किताब जीव विज्ञान, मनोविज्ञान और समाजशास्त्र के जटिल जाल में जाती है और मानव व्यवहार पर एक व्यापक दृष्टिकोण पेश करती है। सैपोल्स्की कहानियों और वैज्ञानिक अनुसंधान को उत्कृष्ट रूप से एक साथ बुनते हैं, जिससे जटिल विचार सुलभ और आकर्षक बन जाते हैं। जैसे ही आप प्रत्येक पृष्ठ को पलटते हैं, आप खुद को लंबे समय से चली आ रही मान्यताओं पर सवाल उठाते हुए पाते हैं और इस बारे में नई अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं कि हम जो करते हैं वह क्यों करते हैं। यह एक ऐसी किताब है जो आपको पढ़ने के बाद भी लंबे समय तक आपके साथ रहती है, जो आपको मानव व्यवहार को पूरी तरह से नई रोशनी में देखने के लिए प्रेरित करती है। जिस तरह से सैपोल्स्की हमारे कार्यों पर आनुवंशिकी, पर्यावरण और संस्कृति के प्रभावों को तोड़ते हैं, वह ज्ञानवर्धक से कम नहीं है। वह केवल तथ्य प्रस्तुत नहीं करते हैं, वह एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जो व्यक्तिगत स्तर पर गूंजती है। आप अपने स्वयं के अनुभवों और मानव व्यवहार के व्यापक पैटर्न के बीच संबंध देखना शुरू करते हैं। यह नया दृष्टिकोण विनम्र और सशक्त दोनों हो सकता है, क्योंकि यह आपको अपने जीवन और अपने आसपास के लोगों के जीवन पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। सैपोल्स्की का हमें दिया गया उपहार उन ताकतों की गहरी समझ है जो हमें आकार देती है। वह हमें मस्तिष्क के माध्यम से एक यात्रा पर ले जाते हैं। यह पता लगाते हैं कि न्यूरॉन्स कैसे आग लगाते हैं और हार्मोन हमारे कार्यों को कैसे प्रभावित करते हैं। लेकिन वह यहीं नहीं रुकते, वह उन सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों की भी जांच करते हैं जो हमारे व्यवहार को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किताब के अंत तक आपके पास मानव होने का एक समग्र दृष्टिकोण होता है। यही व्यापक दृष्टिकोण बिहेव को इतना परिवर्तनकारी पाठक बनाता है। यह आपको अपने कार्यों और दूसरों के कार्यों के बारे में गंभीर रूप से सोचने के लिए चुनौती देता है, सहानुभूति और समझ की भावना को बढ़ावा देता है। इस समझ के साथ खुद के लिए और दूसरों के लिए करुणा की भावना आती है। जब आप मानव व्यवहार की जटिलता को समझ लेते हैं तो धैर्यवान और क्षमाशील होना आसान हो जाता है। आप महसूस करते हैं कि हर कोई असंख्य कारकों से प्रभावित होता है, जिनमें से कई उनके नियंत्रण से बाहर हैं। यह जागरूकता दूसरों के साथ अधिक सार्थक और दयालु बातचीत का कारण बन सकती है। एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर विभाजित महसूस करती है, सैपोल्स्की की अंतर्दृष्टि अधिक एकता और समझ की ओर एक रास्ता प्रदान करती है। इसलिए चाहे आप एक छात्र हों, एक पेशेवर हों या केवल मानवीय स्थिति के बारे में उत्सुक हों, बिहेव एक अवश्य पढ़ी जाने वाली किताब है जो आप खुद को और अपने आसपास की दुनिया को कैसे देखते हैं इस पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ेगी। भाग 9, बातचीत में शामिल हों। बिहेव के बारे में बात करने का समय आ गया है। यह मानव व्यवहार की दुनिया में एक अद्भुत यात्रा की शुरुआत है। बिहेव एक ऐसी किताब है जो इस बारे में महत्वपूर्ण बातचीत शुरू करती है कि हम कौन हैं, हम जिस तरह से काम करते हैं वह क्यों करते हैं और इंसान होने का क्या मतलब है। तो एक प्रति उठाओ, उसमें डुबकी लगाओ और बातचीत में शामिल हो। बिहेव के बारे में बात का समय आ गया है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि हमारे व्यवहार के पीछे का विज्ञान कितना जटिल और रोचक है। उम्मीद है रॉबर्ट सैपोल्स्की की इस किताब बिहेव से आपको इंसानी स्वभाव को एक नई नजर से देखने का मौका मिला होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें और पुस्तक एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और शानदार किताब के सारांश के साथ। धन्यवाद।